गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे संस्कृत रिवीजन, मतलब वो हमारी पेपर पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन हम पहले से वापस एक रिकैप देखेंगे। पार्ट वन एकदम स्लाइटली थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, अनसीन पैसेज फॉर 6 मार्क्स। ये हमने इसके पहले पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 2, चित्रम दृष्ट्वा उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजे हैं उसमें से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज पूरा आपको बाहर से ही आएगा, वो उसमें से नहीं आएगा। वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं। आफ्टर ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। आफ्टर दैट यू अवर क्वेश्चन नंबर 3, जो वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन, वो मैंने नोट्स भेजे उसमें से आप स्टडी अच्छे से करना। उसी में से 99% आपको आएगा। फिर भी अगर दूसरा आया भी बाहर से तो भी एकदम इजी आएगा, डोंट वरी। जो आप इजीली पूरे से पूरा सब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर्स लगा पाएंगे। आफ्टर दैट दिस इज ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज टेबल कंप्लीशन लाइन, टेबल की लाइन। आपको कौन से टेबल है? राम, लता, फल, तद, तद का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम, अस्मत् एंड युष्मत्। कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। राम की तरह चलने वाला कोई भी पुल्लिंग टेबल, लता की तरह स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगम में वो फल की तरह चलने वाला कोई भी वर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हस्त दिया था, तो हस्त इज पुल्लिंग वर्ड, तो हमने हस्तम, हस्तौ, हस्तान, द्वितीया, ऐसे उसका आंसर लिया था। ये मैंने आपको इसके पहले वाले पीरियड में ही पूरा सिखाया हुआ है। आफ्टर दैट पार्ट 2, वो हमने आपके लाइव सेशन में थोड़ा स्टार्ट किया था। फिर भी जो बच्चे लाइव सेशन में एब्सेंट थे उनके लिए मैं यहाँ से वापस दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वो उपपद विभक्ति पे रहेगा। कौन सी विभक्ति पे? उपपद। फर्स्ट वन इज अलम डैश, तो अलम है तो हम कौन सी विभक्ति यूज़ करते हैं? तृतीया। सो और आंसर इज अलम कोलाहलेन। इसके लिए आपने उपपद विभक्ति का चार्ट बाय हार्ट करना है। कौन सा वर्ड के लिए कौन सी विभक्ति कौन से वर्ड के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने आपको दिया हुआ है। सो अलम कोलाहलेन इज़ अवर राइट आंसर, क्योंकि कोलाहल से षष्ठी, कोलाहलात इज पंचमी, अलम है तो तृतीया विभक्ति का यूज़ होता है। ये आपको उपपद विभक्ति का क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के लिए आएगा। दिस इज अलम कोलाहलेन। डैश बहिः शूनकः तिष्ठति, बहिः है तो पंचमी आती है। सो वर आंसर इज गृहात्। गृहम इज द्वितीया, गृह इज सप्तमी, सो वर आंसर इज गृहात्। ये मैंने लाइव सेशन में लिया हुआ है, इसलिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्होंने एक बार से देख ले, माइंड में आ जाएगा। ओके। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज उचित धातु रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। ये भी मैंने लाइव सेशन में लिया था। इट इज़ ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। यहाँ पे आपको पुरुषः और लकारः एंड में दिया हुआ है। आई थिंक आपको सिर्फ लिट लकारः फ्यूचर टेंस आने वाला है। ओके, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उत्तम पुरुषः दास्यामि दास्यावः डैश। अगर आपने वो टेबल अच्छे से पढ़े हैं, एंडिंग्स अच्छे से पढ़े तो आप इजीली लिख पाएंगे। दास्यामि दास्यावः दास्यामः, दीज आर द एंडिंग्स ऑफ उत्तम पुरुषः ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, सो आंसर इज दास्यामः। प्रथम पुरुषः धाविष्यति डैश धाविष्यन्ति, लिट लकारः, तो धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति, सो आंसर इज धाविष्यतः। आपने टेबल अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकल्पेभ्यः उचितानि अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इनडिक्लाइनेबल्स जो मैंने आपको पढ़ा है उसी में से आएंगे। कक्षायाः डैश शिक्षकः तिष्ठति। सेंटेंस का मीनिंग समझना है। कक्षायाः षष्ठी, कक्षा के शिक्षक खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कक्षा के प्रति, कक्षा के बहिः, या कक्षायाः विना। प्रति मतलब टूवर्ड्स, बहिः आउटसाइड, और विना मतलब विदाउट। तो आंसर इज बहिः। देखो बहिः, यहाँ पे आप वो रूल भी देख सकते हो, बहिः है तो पंचमी आनी चाहिए। यहाँ पे कक्षायाः इज ऑल्सो पंचमी, कक्षा के बाहर। ओके, पंचमी और षष्ठी दोनों में कक्षायाः ही वर्ड रहता है। तो कक्षायाः बहिः शिक्षकः तिष्ठति, क्लास के बाहर शिक्षक खड़े हैं। ओके।
ओके, और आंसर इज वही ही। मैंने आपको लास्ट पीरियड में मतलब रिवीजन हमारा जो लाइव सेशन हुआ यहाँ तक हुआ था हमारा, मैंने आपको बताया था अद्य मतलब टुडे, यह मतलब यस्टरडे, श्वः मतलब टुमारो। अगर सेंटेंस का जो एंड वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर आना चाहिए अद्य। वर्ब फॉर्म हमारा फ्यूचर टेंस में है तो वो क्रिया होने वाली है तो हमारा आंसर आना चाहिए फ्यूचर श्वः मतलब टुमारो। और अगर पास्ट टेंस में एंडिंग है तो वो क्रिया हो चुकी है तो यस्टरडे मतलब यह आएगा, लेकिन पास्ट टेंस अभी आपको इस साल नहीं है तो आपको आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पे गमिष्यामः एंडिंग है, देखो वयम जंतुशालाम गमिष्यामः, हम जाएंगे जू में जाएंगे, जंतुशाला जू जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा टुमारो वी विल गो टू द जू। तो यहाँ पे श्वः, ओके, क्योंकि ये क्रिया होने वाली है, गमिष्यामः हुई नहीं है फ्यूचर टेंस, तो और आंसर ही श्वः टुमारो। ये मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था। इसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। युअर क्वेश्चन नंबर 8 इज अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरत। दिस इज़ योर सीन पैसेज फॉर 4 मार्क्स। और आपको पोर्शन है लेसन नंबर 9, 11, 13 एंड 14। योर लेसन नंबर 9 इज़ क्रीड़ा स्पर्धा, दैट इज़ डायलॉग, वो यहाँ पे नहीं आएगा। 11 इज़ पुष्पोत्सवः, 13 इज़ विमानयानं रचयाम इज़ पोएट्री, एंड 14 इज़ अजीज़ वाला लेसन, वो अहह आहा च। तो आपको लेसन नंबर 11 और 14 ये दोनों में से किसी भी एक लेसन का पैसेज यहाँ पे आएगा, पुष्पोत्सवः और अहह आहा च। सबसे पहले आपने पैसेज रीड करना है। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलता है। कौन सा लेसन है ये, पुष्पोत्सवः। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति, इन दिनों में पतंग उड़ाना और अलग अलग दूसरी स्पर्धाएं, विविधाः क्रीड़ा, दूसरे अलग अलग खेल, मल्ल युद्ध, रेस्टलिंग वगैरह सब बहुत ही वो चलता रहता है। 3 दिन तक वहाँ पे जो फेस्टिवल रहता है पुष्पोत्सव का, वहाँ पे दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में ये होता है। लेसन याद आया। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। लास्ट 200 ईयर्स से ये पुष्पोत्सव लोगों को आनंदयति मतलब आनंद देता है, खुश करता है। 200 सालों से। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, इन बिटवीन इयं परंपरा, दिस ट्रेडिशन वो स्थगित हो गई थी, बंद हो गई थी, स्टॉप किया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात, बट आफ्टर हमें जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। मनोहारिणी मतलब ये हमको खुश करने वाली ये जो ट्रेडिशन थी वो वापस से शुरू हो गई, मतलब वापस से पुष्पोत्सव शुरू हो गया। पुष्पोत्सवः अद्य अपि, आज भी, सो उल्लासम मतलब सह उल्लासम, सोत्साहम सह उत्साहम च प्रचलति, आज भी वह चालू है, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ आज भी लोग पुष्पोत्सव मनाते हैं। सो हमने पैसेज अच्छे से पढ़ना है और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। कः उत्सवः दिवसत्रयं प्रचलति, कौन सा उत्सव 3 दिन चलता है। यानोत्सवः, सत्सोत्सव और पुष्पोत्सव। ये लेसन ही हमारा पुष्पोत्सव पे है तो हमारा आंसर क्या आएगा पुष्पोत्सव। यान मतलब व्हीकल वाला उत्सव, शस्य मतलब क्रॉप का उत्सव। तो हमारे लेसन में इंफॉर्मेशन क्या है, पुष्पोत्सव की इंफॉर्मेशन है कि 3 दिन तक चलता है। सो आवर आंसर इज पुष्पोत्सव। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कति वर्षेभ्यः पुष्पोत्सव जनान् आनंदयति, कितने सालों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता है। 200 वर्षेभ्यः 200 सालों से, 500 वर्षेभ्यः 500 सालों से, 500 ईयर्स से, 18 वर्षेभ्यः फ्रॉम 18 ईयर्स, और आंसर इज फ्रॉम 200 ईयर्स। ओके, 200 सालों से, इतने सालों से वो हमें आनंदित करता है। तो 200 वर्षेभ्यः इज़ अवर राइट आंसर। कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 वर्षेभ्यः कः उत्सवः जनान् आनंदयति, पुष्पोत्सवः। 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः कान् आनंदयति, जनान्। ऑप्शन कोई भी आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 200 वर्षेभ्यः। बाद में पूर्ण वाक्य न, इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः कदा समारब्धा,
ये मनोहारिणी ट्रेडिशन जो थी, मन को हरने वाली, वो वापस से कदा मतलब कब, पुनः वापस कब स्टार्ट हुई है। ये हमारी पैसेज में हमारी लाइन है, देखो। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। सेकंड लास्ट लाइन, ओके। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, ओके, हमें वापस जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद ये मनोहारिणी परंपरा वापस स्टार्ट हुई है। सो आवर आंसर इज स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात, पश्चात आफ्टरवर्ड्स, इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। भाषिक कार्यम ग्रामर पार्ट, आपको दोनों ये लेसन है, उसमें मैंने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी दिए हैं सब लेसन के आपने पढ़ने हैं। चारों के चारों लेसन के नीचे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स विशेषण विशेष जो भी दिया है वो अच्छे से आपने बाय हार्ट करना है। तो आगे के सब क्वेश्चन में सीन, अभी आपको ये जो पार्ट आपका शुरू हुआ है, दिस इज़ खंड घ पठितम, मतलब जब पठितम मतलब टेक्स्ट बुक का पार्ट है पूरा, ओके। भाषिक कार्य में आपको इस पैसेज में से किसी भी वर्ड की विभक्ति, किसी वर्ड का लकार, लिट लकार है या लट लकार है, या अपोजिट वर्ड या सिनोनिम पूछा जा सकता है, ओके। पूर्वमिति शब्द से विलोम पदम किम, पश्चात समाप्ता और पुनः पूर्वम पश्चात। पूर्वम का अपोजिट है पश्चात, आफ्टरवर्ड्स। पूर्वम बिफोर और अब पश्चात का मीनिंग है आफ्टरवर्ड्स। ये वाला वर्ड आपको पैसेज में ही मिलेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, अभी लाइन हमने देखी थी, ओके। आपको विलोम पद या पर्यायवाची शब्द अगर पूछा है तो वो वर्ड आपको ये पैसेज में ही मिलेगा। दिवसेषु इत्यत्र का विभक्ति ही, दिवसेषु तृतीया, सप्तमी और चतुर्थी। अगर टेबल बाय हार्ट है तो आपको इजीली लिख पाएंगे आप। सप्तमी, दिवसेषु इज सप्तमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन नंबर 8 इज सीन पैसेज ऑफ लेसन नंबर 11 और 14। दिस इज पोएट्री। पोएट्री कौन सी आपको एक ही है, विमानयानम रचयामा, उसके ऊपर आपको कोई भी वर्स आएगा और उसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पूछे जाएंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवाकाशम खलु याम। ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को क्रांतवा पार करके, क्रॉस करके, आकाशम खलु याम, हम कहाँ पे जाएंगे, जाए आकाश में जाए। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। हिमवंतम मतलब आइस लैडर बनाएंगे हम, वो करके हम चंद्रलोक में मतलब मून लैंड पे एंटर करें। इस लाइन का मीनिंग हुआ, ओके। वयम कीदृशम भवनम क्रांतवा आकाशम याम, याम मतलब गच्छाम, कैसे भवन, भवन मतलब बिल्डिंग्स, क्रांतवा क्रॉस करके हम आकाश में जाए। देखो ये लाइन देखो, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, भवन कैसे है, तुंगम, भवन के लिए कौन सा वर्ड है, तुंगम भवनम। विशालम और सुंदरम नहीं, कौन सा हमारा आंसर है, तुंगम, ओके। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, कौन से लोक में हम एंटर करें, सूर्य लोके, चंद्र लोके और पाताल लोके। चंद्र लोके मूनलैंड अभी हमने देखा। सो इजी, आपको आंसर्स आपके पोएट्री की लाइन्स में ही मिलेंगे। पूर्ण वाक्य न उत्तरम, वयम उन्नत वृक्षम क्रांतवा कुत्र याम, बड़े बड़े वृक्षों को क्रॉस करके हम कहाँ जाए। वयम उन्नत वृक्षम क्रांतवा पृथिव्याम याम, पृथ्वी पर जाए। और वयम उन्नत वृक्षम क्रांतवा आकाशे याम, आकाश में जाए। क्या होगा आंसर, और आंसर इज आकाशे, ओके। क्योंकि देखो ये लाइन है हमारी जो पोएट्री की, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवा आकाशम खलु याम, कहाँ जाएंगे, आकाश में जाएंगे, आकाशे, और आंसर इज आकाशे याम। नाउ भाषिक कार्यम, योर ग्रामर पार्ट। अवनतः इति शब्दस्य विलोम पदम किम, अपोजिट वर्ड ऑफ अवनतः। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको सब लेसन के नीचे मैंने जो वर्ड्स दिए हैं अपोजिट और सिनोनिम्स दोनों, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अवनतः का अपोजिट है उन्नतः, उन्नतः टॉल, अवनतः शॉर्ट, ओके। सो आवर आंसर इज उन्नतः, दिस इज अवर विलोम पदम।
चंदिरलोकम इत्यत्र का विभक्ति ही चंदिरलोकम। पंचमी इज ओकात एंडिंग इन आत। द्वितीया अम आएगा और तृतीया चंदिरलोकेण। द्वितीया चंदिरलोकम, पंचमी चंदिरलोकात। आंसर इज चंदिरलोकम। अगर आपके टेबल्स बाय हार्ट है लाम लता फल तो आप इजीली लिख पाएंगे। सो अवर आंसर इज द्वितीया। यहाँ पर हम अभी आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन आएगा सीन। हमारा सीन पोएट्री हो गई और सीन लेसन पैसेज, सीन लेसन भी हमने लिया। अभी हमने लेना है सीन डायलॉग। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीन डायलॉग। हम ये आपके जो आपका जो अभी लेक्चर होगा लाइव सेशन उसमें भी लेंगे और आगे की जो वीडियो में भी मैं थोड़ा डालूंगी। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सीन पैसेज फॉर 6 मार्क्स। वापस से एक बार ओनली दिखा देती हूँ आपको थोड़ा। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सीन पैसेज 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सीन मतलब आपको पिक्चर कंपोजिशन 4 मार्क्स। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन योर conversation for 4 marks. After that fourth question is tables राम लता फल तद अस्मद युष्मद, उसके ऊपर आएगा। This is your question number 4 for 3 marks. After that question number 5 is कारक विभक्ति 3 marks। कारक नहीं सॉरी उपपद विभक्ति 3 marks। ये उपपद याद रखना है, उपपद वाला चार्ट बाय हार्ट करने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज धातु रूपाणी मतलब आपको लट लकार पे है फ्यूचर टेंस। ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 3 मार्क्स। ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 अव्यय पदानी फॉर 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 सीन पैसेज, दिस डिपेंड्स ऑन लेसन नंबर 11 and 14। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज योर सीन पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज सीन पोएम मतलब आपका विमानयानम रचयाम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ है। नेक्स्ट पीरियड हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। थैंक यू।